टीम मोदी का अहम हिस्सा भूपेंद्र यादव अपेक्षाओं के अनुरूप कैबिनेट का हिस्सा भी बन गए हैं। इसके बाद से भाजपाई जश्न मना रहे हैं और अलवर वासी पानी मिलने, एनसीआर से अलवर को बाहर निकाले जाने और यहां के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को पर्याप्त जॉब जैसी उम्मीदें जता रहे हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र यादव को फिर से अपनी कैबिनेट का अंग बना लिया है। हाल ही उड़ीसा विधानसभा में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है और अलवर में मतदान संपन्न होने के बाद हफ्तों तक भूपेंद्र यादव ने वहां डेरा डाला था। इससे पहले भी कई मौकों पर ओम माथुर और भूपेंद्र यादव को दिग्गज अमित शाह ने प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी है। पिछले कैबिनेट में भी मंत्री रहे भूपेंद्र यादव के साथ इस बार बदलाव इस मायने में है कि वे राज्यसभा के बजाय अलवर से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। ऐसे में अलवर वासियों की अपेक्षा बढ़ गई है। इन अपेक्षाओं का जिक्र करें इससे पहले आपको बताते कि गत रात्रि भाजपाइयों ने किस तरह जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री बने। वैसे ही अंबेडकर नगर कार्यालय में लाइव प्रसारण के मध्य मिठाई बंटने शुरू हो गई। यहां आतिशबाजी भी हुई। उधर इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेश शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य ईमानदारी से काम करेंगे। वे देश को विकसित बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। ये भारत का सौभाग्य है और भारतवासियों का सौभाग्य है कि इस देश को दिल से प्यार करने वाले और देश पे न्यौछावर होने वाले लोगों की सरकार बनी है, बन रही है, शपथ हो रही है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि इस देश के इस समय मंत्रिमंडल में जो लोग भी मंत्री बन रहे हैं वो देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कोई भी कीमत चुका सकते हैं। ये स्वार्थी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये परिवारवादी नहीं है। हमको इन सब पर गर्व है। वहीं इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा कि भूपेंद्र यादव अपने किए हुए वादों को पूरा करेंगे और ईआरसीपी की योजना को पूर्ण करवाएंगे। अलवर जिले को जो मंत्री दिया है हमारा भूपेंद्र यादव, वो पहले भी कैबिनेट मंत्री थे, अब भी उनको कैबिनेट मंत्री बनाया है। मैं कहना चाहूँगा भूपेंद्र यादव के माध्यम से जो हम 20 साल में विकास नहीं करे, आने वाले समय में वो काम करेगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो संगठन की एक एक कड़ी और नींव को जानता है और विकास की गति वो देना जानता है। ऐसा है हमारा भूपेंद्र यादव। उधर जिला महामंत्री रामोतार चौधरी ने कहा कि देश को गर्व महसूस हो रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर भाजपा के जिला कार्यालय को रोशनी से सजाया गया है। अलवर के सांसद भूपेंद्र सिंह यादव भी कैबिनेट मंत्री के रूप में पानी की व्यवस्था सहित भरपूर विकास करेंगे। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी मंत्री के रूप में जगह दिए जाने पर खुशी व्यक्त की है। बिल्कुल हमारे दिल को छूने वाला विषय है कि अलवर में भूपेंद्र और देश में भारत में नरेंद्र, ये चरितार्थ है। नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से अब भारत निश्चित ही विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत एक सुरक्षित राष्ट्र बन रहा है। अलवर को मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा, अलवर का विकास होगा और बहुत जल्दी पानी के क्षेत्र में हमारी ईआरसीपी को बहुत अच्छी तरह से अलवर में लागू करेंगे, हर जगह पानी पहुंचाएंगे और बड़े इंडस्ट्रीज एरिया और रोजगार हमारे भूपेंद्र जी माननीय मंत्री जी यहाँ अलवर को लाएंगे। इससे अलवर का सुनिश्चित विकास होगा, राजस्थान का। जयंत चौधरी का नाम एक ऐसा नाम है जो किसान, सीधा किसान से जुड़ा हुआ है। वो हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं और किसान वर्ग, जाट वर्ग से आते हैं। निश्चित ही इससे किसान वर्ग सदेगा और किसानों के हित में काम होगा। और वहीं केवल भाजपा कार्यालय ही नहीं बल्कि कई अन्य स्थानों पर भूपेंद्र यादव के मंत्री बनने पर खुशी जताते हुए अब ढंग से विकास होने की उम्मीद व्यक्त की गई। अलवर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने कहा कि भूपेंद्र यादव खुद एक अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जिले के विकास कार्यों को अब तेजी से गति मिलेगी। वहीं अलवर में पेयजल, सीवरेज, सरिस्का में एलिवेटेड रोड और रोजगार सहित तमाम समस्याओं का जल्दी निपटारा होगा।
अनेक वकीलों ने कोर्ट परिसर में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यहाँ मौजूद भाजपा प्रवक्ता एवं वकील जितेंद्र शर्मा ने भी अपने विचार रखे। और भूपेंद्र यादव से मेरे जो सुप्रीम कोर्ट वकील थे तब से इनके पास आना जाना है और इनने सारी समस्या हल करी है और भूपेंद्र जी ने जो कहा है उसको हमेशा पूरा किया है तथा हमारी मांग मुख्य रहेगी संभागीय अलवर को संभागीय का दर्जा दिला है और हम इनसे मांग करेंगे भी अलवर आने पर अलवर को संभाग का दर्जा दिला है, जिससे वकीलों के काम भी बढ़ेगा, कोर्ट भी बढ़ेंगी और वकीलों को बड़ा फायदा होगा और जितनी समस्या है जो उन्होंने वादे किए ना वो तो पूरे करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है जो भी बातें सामने आएगी वो अपने मेहनत से पूरी लगन से काम करेंगे अपने। जो कि भारत सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री के रूप में कल शपथ ली है, उससे पूरा अधिवक्ता समाज बहुत ही उत्साहित है कि एक भूपेंद्र यादव जी एमपी के साथ साथ एक वकील रहे हैं और मैं अधिवक्ता परिषद के होने के नाते पूर्व में अधिवक्ता परिषद के ये महामंत्री और अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए अधिवक्ता परिषद की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मुकाम पे अलवर को पहुंचाया है और अलवर का विकास करने के लिए वो जी जान से कोशिश करेंगे। अलवर के अंदर जो मेन समस्या पानी की है, जिन्होंने अपने प्रथम इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं सबसे पहले इसको प्रायोरिटी पे लूँगा और निश्चित रूप से वो इस काम में आगे रहेंगे और पानी जो ERCP की योजना है चंबल से पानी लाने की उसको शीघ्र ही पूरा करेंगे, जिससे अलवर की क्या समस्या है। वकीलों की समस्या जो है सबसे मिनी सचिवालय के अंदर चैम्बर की है, जिसके लिए हमने पूर्व में भी डिमांड रखी थी। उस डिमांड को हमारे विधायक महोदय और वन मंत्री महोदय संजय शर्मा ने विधानसभा में पिछली बार भी उठाया था और अब भी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं इसका शीघ्र समाधान करने की कोशिश करूंगा। अलवर के सांसद पहली बार कैबिनेट मंत्री बने और अलवर का प्रतिनिधित्व मोदी जी की सरकार के अंदर कर रहे हैं, उस सबके लिए अधिवक्ताओं की ओर से उन सबको बधाई। भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, इससे अधिवक्ता समाज पूरी तरह खुशी है और उनके इस मंत्री बनने के उपलक्ष्य में अधिवक्ता समाज के द्वारा ये मिठाई बांटी गई और ये आतिशबाजी की गई है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और निश्चित रूप से वकीलों के लिए काम करेंगे, पूरे जिले के लिए काम करेंगे। जो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, समस्त कैबिनेट मंत्रिमंडल को सबसे बड़ी खुशी की बात माननीय भूपेंद्र यादव जी की अलवर लोकसभा से ऐतिहासिक जीत हुई। जीत के बाद उनको कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया, देश आजाद होने के बाद पहली बार अलवर जिले के अंदर यदि कोई कैबिनेट मंत्री बने हैं तो भूपेंद्र यादव जी बने और अधिवक्ताओं संबंधित और पूरे शहर की, जिले की और राजस्थान प्रदेश की सभी समस्याओं को जोरदार से उठाएंगे और एक भागीरथ के रूप में अलवर में विकास का काम होगा। हमारे वकील साथी भूपेंद्र यादव जी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बनाया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी उपलक्ष्य में हम सभी वकील साथियों ने मिठाई बांटकर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि कांग्रेस में भी सेंट्रल लीडरशिप के नेता पंडित नवल किशोर शर्मा एक समय अलवर सांसद बने थे। इसके अलावा राजघराने से जुड़े जितेंद्र सिंह जब सांसद बने तो कांग्रेस ने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाने के अलावा पार्टी में लगातार महासचिव और सचिव जैसी जिम्मेदारियां सौंपी। अब भाजपा में केंद्रीय मंत्री सहित संगठन के अहम पदों पर रहते आए भूपेंद्र यादव का अलवर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उम्मीदें बहुत है और देखना है कि इन्हें किस रफ्तार से पूरा किया जाता है।